नाजरीन, कुछ लोग हमेशा बेहतर से बेहतर नजर आने के ख्वाहिशमंद होते हैं और कुछ क्या, खूबसूरत नजर आना तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है और खवातीन तो अपने इस शौक को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ जतन करती रहती हैं। कभी जड़ी बूटियों से तो कभी कुदरती अशिया से अपनी स्किन की हिफाजत करती रहती हैं। लेकिन आजकल इन सब चीजों की जगह जदीद कॉस्मेटिक ने ले ली है। फिर भी उपटन की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है। उपटन वो वाहिद कुदरती शय है जो जिल्द की हिफाजत करती है और रंगो रूप में निखार पैदा करती है, और अगर आप इसे आम रूटीन में इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन जबरदस्त हो जाएगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उपटन का इस्तेमाल ज्यादातर शादी ब्याह की तकरीबात में किया जाता है और दूल्हा के अजीज़ व अकारिब भी दूल्हा तक को नहीं छोड़ते और उसको भी उपटन लगा देते हैं, और दूल्हा चाहे या ना चाहे उसको जबरदस्ती उपटन लगवाना पड़ता है। हमारी इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें दूल्हा को ना चाहते हुए भी उपटन लगवाना पड़ रहा है और वो बेचारा हैरान और परेशान होकर सबको देख रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। भाई चमन भैया की आज हल्दी है, लेकिन ये चमन भैया इतना बेचैन काहे लग रहे हैं? अच्छा, इन्हें जल्दी है शादी की। कहा जाता है कि खवातीन बोलने में सबसे आगे होती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया है। जी हाँ, मेरी फ्रेंड बबली के अंकल जी और पिंकी के मामू जान को अक्सर बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक दिन वो दोनों बैठे अपनी बीवियों के औसाफ बयान कर रहे थे तो पिंकी के मामू जान कहने लगे, मेरी बीवी वक्त से भी आगे है। तो बबली के अंकल जी ने कहा, वो कैसे? तो पिंकी के मामू जान कहने लगे, भाई वो ऐसे कि मेरी 2012 की तनख्वाह भी वो पहले ही खर्च कर चुकी है। जी जनाब, ये कुछ नई बात तो नहीं। हम में से अक्सर लोग वक्त से आगे निकलकर जाने क्या कुछ करना चाहते हैं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमारे इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में ये नया शादीशुदा कपल कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करके वक्त से शायद आगे निकलना चाहता है, लेकिन वक्त उनके साथ कैसी अजीब सिचुएशंस रोनुमा करता है, आइए देखते हैं। תיזהרו שלא תיפלו. אני רץ לאוטו, חכו פה. दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। जब आसमान पे उनकी रूहें मिली तो दोनों ने एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। तो पहली कहने लगी, मैं अपने शौहर पे बहुत शक करती थी। मैं समझती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो दूसरी लड़कियों से मिलते हैं। एक दिन मैं इसी चक्कर में ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो मैंने देखा कि वो अकेले बैठे हैं, तो मैं इतनी खुश हुई कि खुशी से मर गई। तो दूसरी कहने लगी, काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोल के देख लिया होता तो ना तुम मरती और ना मैं मरती। खैर जनाब, ये तो था एक जोक, लेकिन अक्सर औकात इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात रोनुमा हो जाते हैं कि जिंदगी में उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। ऐसे वक्त में समझदारी से काम लेने वाला ही इंसान टेंशन और मुसीबत से बच सकता है। हमारे इन नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में हम आपको दिखाएंगे कि इन लोगों के साथ क्या रोनुमा हो रही हैं सिचुएशंस और वो इन टेंशन वाली सिचुएशंस से कैसे निकलते हैं और इस परेशानी को कैसे हैंडल करते हैं। There you go. Hey, take one then in your face. Oh my goodness. Okay. Oh, there's a rock. Oh, look at that. I don't know exactly which type of monkey this is. It's a cheeky monkey, I'll tell you that. 3. Oh, putting in at number 1. Oh! Is he alright? हमारे पड़ोसी अंजुम साहब और उनकी बीवी एक दिन बैठे बातें कर रहे थे तो उनकी बीवी कहने लगी, आपको याद है कि आज से 20 साल पहले हमारी मंगनी हुई थी। अंजुम साहब जो पता नहीं किसी सोच में बैठे थे बेदहानी में बोल पड़े, तो फिर तो अब तक हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। इस पे तो मिसेज अंजुम खफा हो गई।
अब अंजुम साहब उनका गुस्सा भगाने के लिए कुछ अच्छा कहने ही वाले थे कि उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि शादी करते ही बंदे की जिंदगी से बाहर ऐसे रुखसत हो जाती है जैसे उजड़े हुए बाग से तोते। अब तो मिसेज अंजुम गुस्से से खड़ी हो गई तो अंजुम साहब तो और बौखला गए। अंजुम साहब के मुंह से फिर ये अल्फाज निकल गए, जिंदगी ना कंवारों के लिए एक हसीन ख्वाब है और शादीशुदा लोगों के लिए एक ड्राउनी फिल्म। जनाब अब तो हद ही हो गई थी। अंजुम साहब पता नहीं क्या कहना चाहते थे और जाने क्या क्या कह गए। मिसेज अंजुम का गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था, इसीलिए वो अंजुम साहब को मैके जाने की धमकी देकर कमरे से बाहर चली गई। वैसे इतनी छोटी छोटी सी बातों पर मैके वालों को जहमत नहीं देनी चाहिए और थोड़ी बहुत सिचुएशन खुद ही हैंडल कर लेनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं भी कितना बोल रही हूँ और बोले चली जा रही हूँ और आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा रही। जनाब हम आपको वीडियो क्लिप दिखाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। वैसे मैंने बहुत बातें करनी है आपसे, अब आप जाकर वीडियो क्लिप देखिए, फिर हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो क्लिप। से बोली तेरी बेटा। जी तो जनाब वक्त हुआ है फिर से एक शॉर्ट ब्रेक का और वापस आते हैं हम। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वापस आकर हम आपको फिर से दिखाएंगे फनी वीडियो।